हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का, जिसमें है इस बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे आज भी। देखते हैं इसमें भारतीय संविधान का आपका चैप्टर होगा। इस भारतीय संविधान में देखते हैं कौन लोग को चैप्टर पढ़ना है हम लोग का। तो सबसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी फिलहाल में भारतीय संविधान में चैप्टर नंबर 6 है, जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का है। 6 नंबर चैप्टर जो है भारत संविधान के भाग, किसके बारे में पढ़े हैं? तो संविधान के भाग के बारे में पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान के भाग, इसमें यही बताना है कि संविधान के, यहाँ आपको सबसे पहले बता दें कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। जितना भी क्वेश्चन बनेंगे यही 22 भाग से बनेंगे। चलिए तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित है। तो सबसे पहले ही आपको हम बता दिए कि टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। चलिए पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ये 22 भाग में से भाग नंबर 20 में है। किस भाग में? भाग 20 में है संविधान की संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का सम्मिलित किए गए हैं, यानी पंचायती राज किस भाग में है। तो पंचायती राज जो भाग है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का किए गए हैं। ऑप्शन में भाग 6, 7, भाग 8 और भाग 9। तो किस भाग में है? तो भाग 9 में होगा पंचायती राज। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो असंक्रमणकालीन जो है आपका ये भाग 21 में है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 5 पर। 5 नंबर से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है। तो ये आपका भाग 9 में है। पंचायती राज संबंधित है किसमें? भाग 9 से। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर नगर पालिका होंगे, पंचायत भाग 9 में था और नगर पालिका होंगे भाग 9 के ए में। किसमें? भाग 9 के ए में। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर कहता है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जहां पर करे, यह हम लोग का भाग कितने में? भाग 4 में है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से क्या वर्णन है। देखिए भाग 1 में आपका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत के जितने भी संघ और राज्य क्षेत्र है टोटल भाग 1 में ही वर्णित है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? भाग 3 होगा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर कह रहा है आपसे कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में देगा। मूल कर्तव्य आपका है भाग 4 के क में। किसमें? भाग 4 के क में। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भारत के संविधान जो भाग 8 है उसमें क्या वर्णित है। तो भाग 8 में जो हमारा है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश से, किससे है? केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 संबंधित है। अगला क्वेश्चन आते हैं संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका जो संघीय है ना, ये किस भाग में है। तो संघ हमारा है भाग 5 में। किसमें संघ है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन संविधान के किस भाग में नागरिकता किस भाग में उल्लेख है। नागरिकता भाग 2 में उल्लेख है। किस भाग में? तो भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 14 कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। आपको ये बताना है कि सही सुमिलित नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य है, ये जो भाग 4 के कम है बिल्कुल सही है। राज्य जो है भाग 6 में है। राज्य कितने में है? भाग 6 में है। ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। भारत का महानवादी
भाग 18 में देखिए ये गलत बात दिया है। संघ और राज्य क्षेत्र के सिवाय ये भी भाग दे रहा है कि इसमें क्या है 14 सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के महानवादी जो दिया गया इसमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। इसके बाद चलते आगे आते इस पर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कौन सा गलत है। देखिए पंचायतें भाग 9 ये बिल्कुल का है सही है, हमको गलत बताना है। नगरपालिका है ना, नगरपालिका किस में दे रखा है, यहाँ पर देख रहा है पंचायती भाग 9, ये तो बिल्कुल हम लोग का सही है। अगर नगरपालिका है ये भी दे रखा है भाग 9 का, नगरपालिका आपका देगा 9 के क में, ये भी बिल्कुल का है सही है। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में, ये भी सही है। लेकिन अधिकरण भाग 14 में, भाग 10 में नहीं है, ये बिल्कुल का है गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे डी, ये अधिकरण गलत है, ये भाग 10 में नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पर यही बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला बात है नागरिकता भाग 2, ये तो बिल्कुल सही बात है। नगरपालिका भाग 9 के, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन भाग 15 ये भी सही है, लेकिन गलत कौन है, संघ का राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, किसमें, तो भाग 8 में हो। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। 17 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर का अंतिम आपका क्वेश्चन है। 17 नंबर का है निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटि का सही का उत्तर चयन कीजिए। देखिए भाग 9 में क्या है, तो आप लोग जानते हैं भाग 9 में पंचायत है, बिल्कुल सही है। भाग 8 में क्या है ना, भाग 8 में देखा जाए तो भाग 8 में हम लोग का है संघ क्षेत्र, क्या है, संघ क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश। भाग 4 के ए में क्या है, तो भाग 4 के ए में हमारा है मूल्य कर्तव्य, हम लोग का है भाग 4 के ए में मूल्य कर्तव्य है। और भारतीय संविधान भाग 9 के ए में आपका क्या है, तो ये है नगर पालिका है। इस तरह से टोटल देखें तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें तो इस चैप्टर बिल्कुल हम लोग कंप्लीट किए। कौन सा चैप्टर था, तो आपका ये भारतीय संविधान का भाग था, यहाँ से बिल्कुल क्या किए कंप्लीट किए। भारतीय संविधान का था तो भारतीय संविधान का यहाँ पर भाग पढ़ लिए। अब इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7, ये भारतीय संविधान भाग पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 7 भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब के बारे में क्या पढ़ना है, संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में जितना सूची है सब पढ़ना है। तो आपको बता दें कि हम लोग भारत के संविधान में जो मूल संविधान थे उसमें हम लोग के 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कहा जाए मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8 थे। लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो अब अनुसूची की संख्या कितने हो गए हैं, 12 हो गए। कितने हो गए, 12, यानी कि अनुसूची नंबर 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़े गए हैं। वर्तमान में कितने थे, तो 8 थे, और प्रारंभ में कितने थे, तो 8 थे। अब कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। स्वाति क्वेश्चन आपसे बोला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान में कितने हैं, तो अभी आपको बताया वर्तमान में कितने, 12 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचित थी, यानी कि प्रारंभ में कितने थी, तो आपको कितना थी, 8 थी। यानी प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितना है, 12 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचित थी। तो संविधान सभा जो उस समय पारित होता कितने अनुसूचित, उस समय 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में अनुसूची कितना थी, तो मूल संविधान में भी अनुसूची 8 ही थी। अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गया है ना। तो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया है ये पहला संविधान संशोधन था जिसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया है, 1951 में जोड़ा गया था। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसमें आपको 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसमें क्या है, इसमें दल बदल की है, दल बदल प्रक्रिया इसमें है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यानी 73वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है।
तो ये 73वें में जोड़ी गई है अनुसूची नंबर 11। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची नंबर 11 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलते हैं इसके बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए, ये 73वें था, ये क्या है? 74वें। तो 73वें में नगर पंचायती राज था और 74वें में क्या होंगे? नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन करा, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, माने दूसरा किससे है? तो दूसरा जो हम लोग का है ये शपथ ग्रहण से। किससे है? तो दूसरा अनुसूची ना, शपथ ग्रहण से नहीं, बिल्कुल हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरा जो अनुसूची है ये आपका वेतन से, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन मिलेगा, इससे संबंधित है दूसरा। तीसरा जो अनुसूची होगा वो आपका किससे होगा? शपथ से होगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन के बाद। इसके बाद देखा जाए 10 नंबर का है क्वेश्चन कि भारत के संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये हम लोग का जो संघ और राज्य है ये प्रथम ही अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। आइए इसके बाद देखा जाए, यहाँ पर जो थोड़ा सा जूम कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 11 से, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल अधिकारियों के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? देखिए, जहां भी वेतन की बात है, सरकारी अधिकारी मतलब जितना भी है, संसद की लोग अधिकारी है, चाहे इसके अलावा जितना भी दिए गए हैं, इस सभी का जो वेतन का प्रावधान है यह हम लोग का तृतीय अनुसूची में। किस अनुसूची में है? तो तृतीय में है। यानी दूसरा में शपथ था, तृतीय में क्या है? द्वितीय में हम लोग का वेतन था। वेतन की बात है ना, तो वेतन किस में है? तो वेतन तो दूसरा ही में है। वेतन किस में है? तो वेतन ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में ही होगा। जितना भी लोग का अधिकारी है, जिनका वेतन की बात की जाए, इस सभी का सभी ऑप्शन किस में होंगे? बी में होंगे। अब कहते हैं भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है तीसरी, ये किससे है? तो शपथ से। दूसरा वेतन और तीसरा किससे? तो शपथ प्रक्रिया से। चलते इसके बाद कहते हैं संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यह है चतुर्थ अनुसूची। फिर से एक बार रिवाइज कर जाए। प्रथम में आपका संघ और राज्य है, दूसरा में आपका वेतन है, तीसरा में आपका शपथ है, चौथा में राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। 4 कंप्लीट हुए। धीरे धीरे टोटल अनुसूची इसी तरह हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते हैं 13 के बाद आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 का है आपसे कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से? स्वशासी जिला परिषद है, इसका सही आंसर होंगे छठी अनुसूची। क्या होगा? छठी अनुसूची। इसके बाद आगे आते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो भाषा का उल्लेख हम लोग का 8वीं अनुसूची में मिलता है। किसमें मिलता है? 8वीं अनुसूची। जहां 22 भाषाओं का उल्लेख कहा जाए किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंध क्या है? देखिए, फिर भाषा के साथ 8वीं किससे है? भाषा के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 17 क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसके वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची। क्या आंसर होगा? 9वीं अनुसूची। चलते हैं इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्या सही आंसर होंगे? तमिलनाडु। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है।
इस भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो देखिए, जहां राज्य और केंद्र शासित है, यहाँ पर सभी में क्या है, अनुसूची नंबर 1 है। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची यानी कि 1। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में, किस में होगा? 10वीं अनुसूची में। चलते इसके बाद आगे आइए 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची आपका है दल बदल से संबंधित। किससे है? दल बदल से संबंधित है। 22 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, 6ठी अनुसूची जो है ये 4 राज्य के बारे में दिए गए हैं नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जिसमें कौन राज्य पर लागू नहीं है? तो मणिपुर पर राज्य पर लागू नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? मणिपुर होंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देखिए, सही बताना है कौन सा सही नहीं है, गलती बताना है। यानी कि 8वीं अनुसूची भाषा से बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची देखिए ये शपथ दे रहेगा, दूसरी तो हम लोग का वेतन से, तीसरा किससे है? शपथ से। तो यहाँ पर गलती देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। और कहते चौथी राज्यसभा के स्थानों से बन रही है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल से भी बिल्कुल का सही है। इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कहते हैं सुमिलित नहीं है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, 24 नंबर, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज जो है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कौन सा है? पंचायती राज। इसके बाद आते हैं 25 नंबर पर, भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्य के नामों तथा सूची तथा राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन है? 4थी अनुसूची का सही वर्णन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निविष्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए, इसमें मतलब किस राज्य में लागू होते हैं? तो आपका त्रिपुरा में लागू है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य में, बाकी इन 3 राज्यों में नहीं है। 28 नंबर का है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से किसी एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो आपका यदि नए राज्य करना है तो अनुसूची 1 में करनी होगी संशोधन, यानी कि पहली में। चलते इसके बाद आगे क्वेश्चन पर आएंगे। आइए स्लाइड नंबर 9 के साथ। 9 नंबर देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत को संघ को एक नया राज्य सृजन करना हो तो संविधान की किसमें अनुसूची में से एक अवश्य संशोधन किया जाना है? तो किसमें? आपका पहली में करना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह राज्यों के परिषद में सीटों की बंटवारा करता है। राज्यसभा सीटों का करता है? बंटवारा करता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? ये आपका प्रशासन वाला क्या होता है? 5वीं अनुसूची होता है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखिए, नई जोड़ी गई अनुसूची क्या है? 9 है, 10 है, 11 है, क्या है? 12 है। तो इसमें कहते हैं कि कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है पुरानी अनुसूची थी, बाकी 9, 10, 11, 12 तो क्या है? नया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 8वीं हो जाएंगे। चलते इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं 32 नंबर के साथ। 32 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके समग्र साथ गलत ढंग से किया गया है? देखिए, पहली अनुसूची जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से है, बिल्कुल का है, सही है। दूसरी अनुसूची भाषा से नहीं है, यह क्या है? गलत है। चौथी राज्यसभा का बंटवारा, सीटों से बंटवारा से है। और तीसरी क्या है? शपथ से। जो दूसरी है
वह आपका वेतन से। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। 34 नंबर पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 34 नंबर देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 34 कहता है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही हम आंसर बता रहे हैं। आपका जो सी है ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब के सब का है सही है। इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। आपका 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाने हैं। सूची 1 तो सूची 2 का में मिलाने हैं। किसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? देखिए, चौथा अनुसूची में आप लोग जानते हैं राज्यसभा सीटों का क्या है बंटवारा, तो इसको इससे मिला देंगे। 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषा है, और 9वीं अनुसूची में यहाँ पर 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, और 9वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं कि भूमि सुधार है। क्या है 9वीं अनुसूची में?